राम राम सीताराम। तो सीताराम सर। एक और बार हम आ गए सूरत में और अजय जी अजमेरा अजमेरा फैशन के ओनर, इनके पास बैठ के नहीं लगता कि इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं। एकदम सिंपल सादी पर्सनालिटी के बंदे और सब लोगों को साथ में लेके चलने वाले। मुझे इनकी एक यही बात अच्छी लगती है कि ये जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस महिलाएं हैं जो बिजनेस करना चाहती है, उनके लिए पहले सोचते हैं। वरना अभी इनका बिजनेस ना इस तरह से बड़ी मात्रा में फैला हुआ है कि अगर ये कुछ ना भी करे ना, ऐसे बैठे रहे तब भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी रोज़ एक्टिव रहना, रोज़ कुछ नया लेके आना। बहुत ही क्रिएटिव बंदे हैं और बहुत रिस्पेक्ट से मैं इनसे हमेशा ही मिलता हूँ, हमेशा ही कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। तो अजय जी थैंक यू इसके लिए। और हम एवरी टाइम जब सूरत में आते हैं तो इनके पास ही आते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं कि अगर आप बिजनेस में, टेक्सटाइल बिजनेस में आए तो अजमेरा फैशन से जुड़े। और अजय जी अभी बताएंगे कि क्यों सिर्फ इनके साथ ही हम जुड़े। बिल्कुल 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 सर। अभी हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि मैं भी पोरबंदर जब आऊँगा तो सिर्फ आप ही के पास आऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे को आपका जो वो गांव की लाइफ वापस जीनी है। ऐसे तो मैं ओरिजिनली ये भी गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए शायद हम एक दूसरे से इतने कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन उसको बहुत मिस करता हूँ, उस लाइफ वो को बात बहुत तो है, मिस वो करता बात हूँ। इतना बिजी शेड्यूल, सब कुछ एकदम वो रहता है। और गांव में वो शांति, वो मतलब अभी मैं वो बात भी कर रहा हूँ तो मेरे को वो आनंद की अनुभूति हो रही है कि वो याद आ गया मेरे को। वो चिड़ियाओं का चहचहाना, किसी गाड़ी का शोर नहीं, कोई कुछ भी शोर नहीं, एकदम एक प्रकृति का जो आनंद होता है ना, वो गांव में बहुत ज़बरदस्त है। और अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि मैं आऊँगा, 3-4 दिन कम से कम रुकूंगा वहाँ पे और गांव की उस लाइफ को एंजॉय करूंगा। जी जरूर। और सबसे पहले जी जी साथ साथ में आपको बीच में स्टॉप किया, साथ साथ में मुझे याद आया कि ये जो अजय जी बोल रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आप वहाँ एंजॉय करके साथ में, अभी ऑनलाइन का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप गांव में रह के भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर जगह जहाँ आप हैं वहीं बैठे हुए भी जुड़ के, हमसे जुड़ के या जिससे भी आपको जुड़ना हो, एक बिज़नेस आपको उसको आगे ले जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं बिज़नेस तो भी आप वहाँ बैठे कर सकते हैं। नया करना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ के या किसी और से, जिससे भी आपको, पर कुछ ना कुछ इंसान को करना चाहिए। आप आउट ऑफ इंडिया कहीं पढ़ाई वढ़ाई करके वापस आए थे, खाली अपनी इस विलेज लाइफ को जीने के लिए। जी, हमारी भाती की पढ़ाई इंग्लैंड में हुई, ग्रेजुएशन वहीं हुआ। हाँ हाँ। और अभी मैं भी इंग्लैंड, लंदन रह के आया 1.5 महीना बेटी के पास। पिछले अभी आया मैं 15 दिन पहले जी। तो मम्मी पापा की सेवा के लिए आप लोगों ने खास अपने गांव को वापस इसीलिए चुना कि मम्मी पापा के पास कोई नहीं है, तो वहाँ भी संभालना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सोच को एक दर्शाता है इंसान की कि कोई भी, और ऐसा नहीं है कि गांव में रह के वो ज़िंदगी जी नहीं जा सकती है। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा अच्छी जी जा सकती है। अच्छे से जी आज हम लोग मिस कर रहे हैं। देखिए, एक ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि भाई जो गांव में रहता है उसको शहर अच्छा लगता है, और जो शहर रहता है उसको गांव अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअल भी कोई चीज़ होती है। तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, एक आपको दिख रहा है, एक मेरे को दिख रहा है, लेकिन एक वो होता है जो एक्चुअल होता है। और एक्चुअल अगर गांव की लाइफ की बात करी जाए ना, तो उससे बढ़िया लाइफ कोई नहीं हो सकती है। अच्छा खाने का, ये सुन लीजिए कि इन्होंने दोनों किया हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ये किया हुआ है। एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल नहीं रहे। बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, हर एक फैक्टर में है, हर एक फैक्टर में इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये सब होने के बाद ये बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गांव में बैठे हुए हैं, वहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस आप करना चाहते हैं, खासकर हाउसवाइफ हैं अगर आप, और सिर्फ हाउसवाइफ का काम कर रहे हैं, अगर ये मैं बोलूँगा तो बहुत वो हो जाएगी, अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हाउसवाइफ का काम भी बहुत बड़ा काम होता है। एक लेडीज जो है घर संभालती है, बहुत बड़ा काम करती है, परिवार संभालती है, बच्चों को संभालती है, अपने सास ससुर को संभालती है, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके अलावा भी कहीं ना कहीं समय रहता है, तो आप उसमें एक बिज़नेस को, छोटा मोटा बिज़नेस आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। खासकर महिलाओं का एक क्या होता है
आप तो खुद का आपने चैनल बना रखा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है। लेकिन आम तौर पे अपने यहाँ जो हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पे महिलाओं को छोटी मोटी ज़रूरत के लिए जो है कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपने भाई किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, उनसे लेना पड़ता है उनको, क्योंकि मजबूरी होती है उनकी, उनको कोई सोर्स नहीं होता है इनकम का। तो उनके लिए खास मेरी ये अपील है कि वो एक ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करें जिससे कि एक छोटी मोटी ज़रूरत के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये हम एक आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, महिला सशक्तिकरण बोल दीजिए, वुमन एम्पावरमेंट हमारे मोदी जी बोलते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप अपनी छोटी ज़रूरत के लिए किसी के आगे हाथ ना फैला रहे हैं, खुद आप जनरेट कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आज हमारे साथ लगभग 5,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़ के स्टार्ट किया। और हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट करने के बाद, घर से स्टार्ट करने के बाद, उसमें से 100 से भी ज़्यादा महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने शॉप में कन्वर्ट कर दिया, बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। और उनका घर से कोई जेंट्स है जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस के अंदर। काफ़ी बड़ी बात। तो जब वो कर सकती हैं, मैम कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ थोड़ा सा एक हिम्मत चाहिए। बहुत सारे बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि अभी टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़ा सा स्टार्ट करना है, तो यहाँ कॉल करके आपको कुछ भी, अगर अभी श्योर नहीं है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है, फिर भी कुछ एडवाइस चाहिए। हाँ, जानकारी तो लीजिए आप, कम से कम आप खाली समझिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आपको प्रेशर नहीं करेगा कि भाई क्या है। लेकिन आप समझिए, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं और आपको एक बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको टेक्सटाइल में ही आपका मन बनता हो, किसी और चीज़ का आपने वीडियो देखा है और आपका मन बन रहा है वो काम करने का, तो आप कॉल तो कीजिए, ट्राई तो करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। हाँ, ये मेरी पर्सनल मतलब थॉट है कि टेक्सटाइल में कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। बाकी अजय जी तो कभी भी, मैं जब भी आया इन्होंने नहीं बोला कि सिर्फ मेरे साथ जुड़ो, ये इनका बड़ापन है। लेकिन पर्सनली मुझे ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बता रहा हूँ कि टेक्सटाइल में मेरे हिसाब से हाँ ईजी है। एक्चुअली एक्सपायरी भी नहीं होती है। जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जो सूरत में बनते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। सबसे बड़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ये दूसरी चीज़, कोई भी रहेगी। जरूरत हमेशा बनी रहने वाली जब तक इंसान, कपड़ा जब तक इंसान है तब तक रहेगी। प्लस हम लोग जो संस्कृति हमारी चली आ रही है, जिसको हम फॉलो करते हैं, परंपरा जो हमारी है, उसमें देने लेने का काम भी बहुत होता है। किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ, तो आपको अगर पहनने के लिए जरूरत नहीं भी है ना, तो भी 10, 15, 20, 25 पीस तो साल में लग जाना बहुत मामूली बात है। और तीसरी चीज, ईजी बहुत है ये काम, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एक महिला अगर जो साग भाजी खरीद सकती है, पैसे गिन सकती है, वो ये काम कर सकती है। तो इसके लिए ये कपड़े का बिज़नेस हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप करिए, आपके लिए इजी है। लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपका जो मन करता है, जिसमें भी आपकी इच्छा करती हो, खासकर महिलाओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिसमें भी आपकी इच्छा करती हो, जो आपकी इच्छा करती हो वो काम कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, मेरा घर से अलग नहीं हो जाना है। आप घर को संभालते हैं, संभालते रहिए, उसके साथ एक छोटा सा बिजनेस, जिससे कि छोटी मोटी ज़रूरत के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी के आगे ये ना, और हस्बैंड लोग सभी सपोर्ट करें ताकि उनको फील गुड हो। और उनसे भी रिक्वेस्ट कर दूँ हाथ जोड़ के, वो उनको बहुत जैसे सर मैम को सपोर्ट करते हैं, मैं देखता हूँ आप हमेशा आते हैं। और आपके गांव के वीडियोस भी मैंने देखे हैं, जो गांव में आप लोग बनाते हैं। इनका बेटा ओम है, सब लोग जानते होंगे, चैनल ही उसके नाम से है। वो तो हीरो है असली। आप लोग तो साइड हीरो हीरोइन है मेरे ख्याल वही से। है, मेन हीरो ओम ही है। तो वो भी रहता है, आया भी है आज शायद उधर, मेरे ख्याल से खेल रहा है कहीं। पिछली बार लेके नहीं आए थे तो मैंने बोला भी था कि भाई हीरो के बगैर चैनल का क्या काम है। मूवी कैसी मूवी, हीरो के मूवी नहीं हो सकती। एक और पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, हमारे वीडियो के बाद, क्योंकि हम अजय जी से बहुत टाइम पहले से जुड़े हैं, तो 18 से बिगिनिंग से जी। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स में बताते हैं कि आपके वीडियो के बाद हम अजमेरा फैशन से जुड़ चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए इनके बारे में रिव्यू, ताकि हमें भी अच्छा लगे, इनको भी अच्छा लगे, और आप आगे दूसरे लोगों को भी, अगर आप सक्सेस हुए हो तो प्लीज़
आप वहाँ से आगे दूसरे लोगों को भी बताइए जो 2018 से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग आते हैं और मौका देते हैं हमें, हम जो कर रहे हैं उसको आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का। उसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से कहीं से भी किसी ने भी अगर बिजनेस किया है या कुछ भी हमारे यहाँ से किसी भी तरीके से कोई संपर्क हुआ है, उसका जो भी अनुभव आपको हुआ हो, वो शेयर मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई अच्छा ही अच्छा अनुभव, कड़वा अनुभव भी हो सकता है, बिजनेस है, अच्छा उसमें तो अनुभव होता भी ही हो सकता है। जो भी अनुभव आपको हुआ हो उसको शेयर करें, उसको कमेंट में लिख के भेजें, जिससे कि हमें अपने आप हमें को पता दुरुस्त चले, करने का मौका मिले। बहुत अगर सारे कुछ comments गलती अगर कोई होती तो है हम उसे हमसे, सुधार देखिए सकते मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं गलती मेरे से ना हो। जी of course। हो सकती है, हमसे भी गलती हो सकती है, मेरे बच्चों से गलती हो सकती है, लेकिन अगर कुछ भी आपका अनुभव जो हमारे साथ रहा हो वो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम अपने आप को अगर कहीं कमी है तो उसको सुधार कर सकें, और सुधार करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी सुधार आगे की भी चलते गुंजाइश रहेंगे। बनी रहेगी हमेशा। Obviously। आप लोगों से ही वो सब चीज़ों का पता लगता है और हमें। बहुत सारे गुजरात से तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अजमेरा फैशन से, लेकिन गुजरात साउथ की साइड से भी बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे हैं वो कमेंट में बताते हैं हाँ हाँ कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है अजमेरा फैशन के साथ। वो यहाँ जी। पे आए थे एक बार, तो वो यहाँ से सीधा हमारे घर आए थे कि मैंने अच्छा। शॉपिंग कर लिया, वो हाँ। लोग अजमेरा वाले डिलीवरी सब कुछ अरेंज करवा देंगे तो मैं आपसे मिलके जाता हूँ। तो वो हमारे घर आए थे यहाँ से। अच्छा जी, बहुत एक ज़्यादा हरियाणा shopping- से भी कोई है जो यहाँ आए थे, यहाँ से सीधे घर आए आपके कि पास हाँ अजमेरा, पोरबंदर। हाँ वहाँ आए सीधे, ओ, और वाओ। यहाँ से आपसे मतलब बिजनेस जो भी उनका था वो करके शॉपिंग करके फिर सीधे आ गए वहाँ, और वहाँ के बताया तब हमें फिर वापस एक रिमाइंडर हुआ कि ठीक है अजय जी से होके आ रहे हैं हमारे इधर। ये व्यूवर्स तो, का हाँ। आप लोगों के प्रति प्रेम है इतना, जो इतना मान सम्मान देते हैं, इतना सब आपको वो जी, करते बहुत हैं। बहुत बहुत अब प्यार बताइए मिलता है कहाँ हमेशा। से, हरियाणा से आपने हाँ, बताया, वो हरियाणा दोनों से हरियाणा पहले से। यहाँ आए बिजनेस के लिए। हाँ। यहाँ तो ठीक है ठीक है, बिजनेस business के के लिए लिए आए थे, एक हाँ। वो था। हाँ। आपके पास जाने का बिना कोई काम स्वार्थ नहीं था, के, लेकिन सिर्फ बिना हमसे स्वार्थ के मिलने के कोई लिए काम लोग, नहीं था, तो ये लेकिन बहुत खाली बड़ी, मिलने के लिए। ये एक कितना बड़ा आप लोगों का प्रेम है। आप लोग जानकारी देते हैं चैनल के माध्यम से, सब चीज़ें लोगों को बताते हैं। किसी की मदद करने के लिए आप खुद मदद करो, यही ज़रूरी नहीं है। किसी की मदद में आप अगर सोर्स भी बनते हो ना हाँ, उनका, उसका रास्ता दिखा दे तो भी उसको वही रास्ता काफी है। दिखाते हो ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक आदमी रोज़ दफ्तर से घर जाता था। एक दिन जब वो दफ्तर से घर जा रहा था तो उसने बोर्ड देखा, एक बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ था उस बोर्ड के ऊपर कि कल मेरे इस चौराहे के ऊपर 50 रुपये गिर गए थे, कृपया किसी को मिले तो मेरा घर ये नीचे पता लिखा हुआ है, वहाँ पे है। वहाँ दे देवें। मैं बहुत गरीब महिला हूँ, वो 50 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो उस आदमी ने जब वो पढ़ा तो उसको ऐसा लगा, यार मेरे को मिले तो नहीं है 50 रुपये, लेकिन मेरे लिए 50 कोई मायने नहीं रखते हैं, मैं अपनी पॉकेट से ही ले जाके उसको दे देता हूँ ये 50 मुझे मिले रुपये। ऐसे करके। वो गरीब है तो उसको अगर उसके मिले हुए भी वो ले लेगी तो उसका कुछ ना कुछ उसके लिए भला हो जाएगा। वो जो पता एड्रेस लिखा हुआ था नीचे, वो गली के कोने पे उस घर में पहुंचा, टूटा फूटा सा एकदम घर था। उसने वहाँ जाके आवाज़ दी, कोई है? तो एक बुढ़िया आई बाहर निकलते हुए, बोला हाँ। तो उस आदमी ने बोला, उस बुढ़िया को बोला कि अम्मा जी आपके कल उस चौराहे पे 50 रुपये गिर गए थे, मैं वो 50 रुपये आपको लौटाने आया हूँ, मेरे को मिले हैं वो 50 रुपये। वो बुढ़िया रोने लग गई जोर जोर से। उसने बोला भैया कल से मेरे पास कोई 100 आदमी आ गए हैं ये 50 रुपए लेके, पता नहीं वो किसने बोर्ड लगा दिया है वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए। तो मैं ये 50 रुपये तुमसे नहीं लूँगी, किसी कीमत पे नहीं लूँगी, तुम लेके जाओ ये 50 रुपये वापस। उसने जोर ज़बरदस्ती करके उसको वो 50 रुपये दे दिए। उस बुढ़िया ने वो 50 रुपये ले भी लिए और बोली एक शर्त पे मैं ये 50 रुपये लूँगी, अगर तुम वो बोर्ड वहाँ से फाड़ दोगे तो मैं 50 रुपये लूँगी तुमसे, नहीं तो नहीं लूँगी। उसने वो 50 रुपये उसको दिए और वहाँ से चलता रहा और मन में सोचता रहा कि भाई
अगर किसी की कोई हेल्प करनी है तो ज़रूरी नहीं अपने पल्ले से ही निकाल के कुछ देना है। जब इतने लोगों को बुढ़िया ने और कहा होगा कि जब किसी ने नहीं फाड़ा तो मैं कैसे उसको फाड़ सकता हूँ। कोई आदमी किसी की हेल्प करने के लिए किस तरह से तरीके का help हो कदम उठा सकती है, सकता ये है, बहुत ही ये बड़ा कितना एकदम। बड़ी बात है। जिस आदमी ने भी वो बोर्ड लगाया होगा, सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रही होगी। तो अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसा निकाल के उसको दें या कुछ भी करें, लेकिन आपके मन में किसी के प्रति हेल्प करने की करुणा है कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें आपका ईश्वर का रूप झलकता है। और जब तो भी आप ये करते हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ Thank कि you. आप इतने लोगों तक इस तरीके की जानकारी पहुँचाते हैं कि Thank you किस so तरीके much, से आप अजय जी, ये thank बिजनेस you. करते हैं। कहीं से भी आप उस ईश्वर से कम नहीं हैं उन लोगों के लिए जिनको आज रोजगार से जोड़ पाए हैं आप। ये बहुत हम लोग बहुत सिर्फ धन्यवाद। जरिया है। हम इतने बड़ी कोई इतना हमें नहीं लग रहा है कि कर रहे, लेकिन हम हमेशा ये वो लेके चलते हैं कि जब आप आके बढ़ो ना तो किसी के पाँव ना खींचो, किसी का हाथ खींचो, ताकि वो भी आपके साथ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और सर मुझे भी हमारे- जी हाँ, सर, बहुत सारे आई थिंक हमने वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं हम अजमेरा फैशन के साथ। हाँ, तो हाँ। सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, डिलीवरी क्या है, जी। क्या क्या डिपार्टमेंट्स है वो भी हमने दिखाए है। अभी तो बिल्कुल। आपको एक सिर्फ अजमेरा फैशन में आओगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स की Almost सब कुछ मिल जाएगा, सब यहाँ पे कुछ। जो हाँ, भी आप कपड़े की business बहुत सारी वेराइटीज़ यहाँ पे है। अगर कुछ भी आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दे देंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर आपको जी। मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और बताइए सर, हम लोग मिलते हैं तो हमें एक दूसरे से एक ऊर्जा मिलती है Flow में कि, चले जाते हैं फिर। फ्लो में चले जाते हैं, बातें करते रहते हैं कि भाई क्या क्या हम लोगों ने पिछले सालों में किया, क्या क्या किया है, 5 हाँ, साल जी। से लगभग 5 साल हो गए होंगे अपने लोग को। हाँ, 5 साल जुड़े हुए। ऑलरेडी हो चुके हैं एक जुड़े दूसरे हुए। को जानते हुए। हाँ, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स को एक बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो कंफ्यूज होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करें या ना करें। हाँ, तो जब हम आपसे सुनते हैं तो हमें बहुत ही इंकरेजमेंट होता है। तो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा वो एक हिम्मत मिल जाती होगी कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से एक बार Thank आने you के so लिए। much. थैंक और यू आप अजय इसी जी, तरह आपने इतना आते टाइम रहें। दिया हमें और हमारे व्यूअर्स को, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं, आपका टाइम जो मैंने दिया है वो मेरा उसके अंदर स्वार्थ है, ऐसा नहीं है। मुझे ऊर्जा मिलती है आप लोगों से। आप दोनों को जब Thank देखता you. हूँ Thank you so much. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, दिल से थैंक यू you. वेरी मच।